जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आ चुके हैं हम एक बेहतरीन क्लास में, जिनमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर से भी संबंधित होंगे। ठीक है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसीलिए पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। और वीडियो पॉज करके यानी रोक करके आप उन प्रश्नों के उत्तर मन में देख लीजिएगा, और फिर जब मैं बताऊँ तो फिर देखिएगा कि आपने सही बताया है उत्तर या फिर गलत बताया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। बताया गया है कि सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है कौन सा। ऐसा नहीं है, या फिर मैं नहीं है, या फिर तुम्हारा नहीं है, या फिर जैसा नहीं है। देखो, जो हमारा ऐसा है वो है, तुम्हारा भी है, जैसा भी है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मन में सोच लीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ आपको। इनमें से जो मैं है, मैं आपका सार्वनामिक शब्द नहीं है। जो सार्वनामिक विशेषण होता है वैसा शब्द नहीं है मैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है आपको। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। ठीक है, दौड़ना की जगह जो दौड़ लिखा है, इसकी जगह हम सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, शत्रु मैदान से उठ खड़ा हुआ, या शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, या शत्रु मैदान से निकल खड़ा हुआ, या फिर शत्रु मैदान से रवाना खड़ा हुआ। देखो, जो यहाँ पर दिया गया है दौड़ खड़ा हुआ, यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। क्या होगा, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। यानी आपको बताना है संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। मैं जाग रहा हूँ, या फिर वे लेटे हुए थे, या फिर वह सो रहा था, या फिर जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आप लोग बताइए। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। देखो, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि जहाँ वहाँ अगर किसी भी वाक्य में आए और कॉमा से जुड़ा हो, जहाँ वहाँ आए तो समझ लीजिएगा वो कैसा है, संयोजक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको, महादेवी वर्मा महान कवियत्री थी। इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है इस वाक्य में, महादेवी, या फिर कवियत्री, या फिर वर्मा, या फिर महान। देखो, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कवियत्री। कवियत्री अशुद्ध यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे, या फिर अग्रज कहेंगे, या फिर ज्येष्ठ कहेंगे, या फिर अग्रजा कहेंगे। देखो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुज। यानी जब बाद में जन्म होगा तो वो छोटा होगा, और छोटे को हम अनुज कहते हैं। अच्छा, अग्रज किसे कहते हैं, अग्रज उसे कहते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं। ठीक है, ज्येष्ठ में भी बड़ा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वे जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहें। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित सब पद के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आ सकता है। यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो आपका रेखांकित शब्द दिया गया है, इसकी जगह पर कौन सा शब्द आ सकता है। जीवन आरंभ होने के बाद, जन्म पर्यंत का क्या मतलब होता है, क्या जीवन पर आरंभ होने के बाद होता है, या फिर जीवन के बाद होता है, या फिर अजन्म होता है, या फिर पुनर्जन्म होता है। देखो, जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है आपका जन्म पर्यंत, क्या दिया गया है, तो दिया गया है जन्म पर्यंत, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आजन्म। आजन्म का मतलब क्या होता है, आजन्म का भी मतलब होता है जीवन भर या जीवन पर्यंत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था।
उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा, यानी कूर्म शब्द का पर्याय आपको बताना है। किसका? तो पूछेंगे कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा, श्वान होगा या फिर कछुआ होगा या फिर सिंह होगा या फिर सूकर होगा। देखो कूर्म शब्द का जो आपका पर्याय होगा वो क्या होगा, कछुआ होगा। क्या होगा? तो बताएंगे कछुआ होगा। कछुआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। इसका शुद्ध रूप बताना है आपको। वे सब काल चक्र में पिस गए, या फिर वे काल चक्र के नीचे पिसता गया, या फिर वे काल चक्र के पहिए के नीचे पीस गए, या फिर वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पीसे गए। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सब काल चक्र में पिस गए। यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। यानी आपको नाव का पर्यायवाची शब्द कहाँ पर भरना है, ये रिक्त स्थान जो दिया गया है यहाँ पर। नाविक से नदी पार करता है, किससे नदी पार करता है, रैना से या फिर कश्ती से या फिर रेत से या फिर तरु से। देखो जो आपका दिया गया है यहाँ पर कश्ती, क्या दिया गया है, कश्ती दिया गया है। ये आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नाव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ पर क्या वाक्य हो जाएगा, नाविक कश्ती से नदी पार कराता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। यानी सार्थक शब्द चुनना है। भाप के कारण होने वाला अंधेरा, यानी भाप के कारण होने वाले अंधेरे को हम क्या कहते हैं, बूंद कहते हैं या फिर अंधियारा कहते हैं या फिर धुंध कहते हैं या फिर रात कहते हैं। देखो जो आपका क्या होता है, अंधेरा होता है, भाप के कारण होता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे बताएंगे हम कहते हैं धुंध। क्या कहते हैं, तो बताएंगे धुंध कहते हैं। धुंध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव रहता है। क्या रहता है, ढुलमुल जो आपको दिया गया है इसका विलोम बताना है। यहाँ पर क्या होगा, अटल होगा, अचल होगा या फिर आवश होगा या फिर निश्चित होगा। देखो ढुलमुल का विलोम जो होता है वो अटल होता है। ढुलमुल क्या होता है, ढुलमुल का मतलब जो कहीं भी इधर उधर चला जाए, यानी किसी की बात के साथ भी सहमत हो जाए। ठीक है, उसे ढुलमुल कहते हैं। अटल कहते हैं जो अपनी बात पर अड़ा रहे, उसे हम अटल कहते हैं। जो कभी टले ना, मतलब इधर उधर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द को आपको चयन करना है। दीर्घ या फिर परोक्ष या फिर समक्ष या फिर ओछा। देखो आपका जो बताया गया है यहाँ पर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का आपको विलोम बताएंगे परोक्ष होता है। क्या होता है, तो बताएंगे परोक्ष होता है। परोक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नींद ना आना या फिर गहरी नींद सोना या फिर जिम्मेदारी ना लेना या फिर खुश होना। देखो जो आपका दिया गया है यहाँ पर घोड़े बेचकर सोना, उसका अर्थ होता है हमारे पास क्या होता है, आपका घोड़े बेचकर सोना का मतलब होता है गहरी नींद सोना। क्या होता है, तो बताएंगे गहरी नींद सोना होता है, यानी जागे वागे ना। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना इसका मतलब क्या हो जाएगा, गहरी नींद सोना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क, जो अन्य मनस्क दिया गया है इसको आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगा हो, क्या उसे अन्यमनस्क कहते हैं, या फिर किसी स्थान पर और स्थान पर इसे अन्यमनस्क कहते हैं, या फिर जो पहले ना हुआ हो इसे अन्यमनस्क कहते हैं, या फिर जो नया हो इसे अन्यमनस्क कहते हैं। देखो अन्यमनस्क किसे कहते हैं, अन्यमनस्क उसे कहते हैं जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, यानी जिसका मन दूसरी ओर लगा हो उसे हम कहते हैं अन्यमनस्क। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? नशा छोड़ना, या फिर खाना देना बंद कर देना, या फिर जाति से बहिष्कृत करना, या फिर नशा करना। देखो जो हमारा दिया गया है यहाँ पर हुक्का पानी बंद करना, इसका मतलब होता है जाति से बहिष्कृत कर देना, यानी अपने समाज से निकाल देना उसको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारे गद्यांश दिए गए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे गद्यांश होते हैं वो 5 प्रश्न उसमें आते हैं और जो कुल 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो हम गद्यांश को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे क्या होने वाले हैं। यहाँ दिया गया है, जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत गतिहीन था उन दिनों कथनी और करनी का विरोध उतना नहीं था, लेकिन जो जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी आधिकारिक होती गई। आज जब हम के दरवाजे पर खड़े हैं तब हमें अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा, अन्यथा सर्वनाश अवश्यंभावी है। मानव मन की अतल गहराई में हम यदि झांक कर देखें तो वहाँ आज भी की दमित वासनाएं केंचुली मारे बैठी हैं। वाणी उसकी कितनी ही सांस्कारिक क्यों ना हो, या फिर पर मैल के पर्वत और भी मोटे होते गए हैं। ठीक है, हमारे आचरण की तुलना में हमारे उद्गार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। बात तो हम वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और होते हैं। सिद्धता तो सहिष्णुता का बघाड़ते हैं, लेकिन व्यवहार में हम चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचें जो हम सोचते हैं। हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठता बेझिझक स्वीकार करें। यह खतरे की स्थिति में, और यह खतरा बाहर नहीं हमारे भीतर की ताक में है। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है, इसका पहले साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जो आपका पहला रिक्त स्थान दिया गया है, कहाँ दिया गया है तो बताएंगे, ये यहाँ दिया गया है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर पहले में कहा गया जो रिक्त स्थान एक है इसकी पूर्ति करना है, और कैसे शब्द से? प्रति उपसर्ग वाले शब्द से। किस उपसर्ग से? तो बताएंगे प्रति उपसर्ग वाले शब्द से इसकी पूर्ति करनी है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं, इस विरोधी यानी विरोध की उग्रता भी आधिकारिक होती गई। कैसी होती गई? प्रतिकूल होती गई, या फिर प्रत्येक होती गई, या फिर प्रतिकार होती गई, या प्रत्यक्ष होती गई। तो कैसी होती जाएगी? प्रत्यक्ष होती जाएगी। कैसी? तो बताएंगे प्रत्यक्ष होती गई। इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की चयन करना है आपको। ठीक है, रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले का कहा गया है, आज जब हम के दरवाजे पर खड़े हैं। किसके दरवाजे पर? कलयुग के दरवाजे पर, या फिर अड़युग के दरवाजे पर, या फिर अंधा युग के दरवाजे पर, या फिर मध्य युग के दरवाजे पर। तो किसके दरवाजे पर खड़े हैं? तो बताएंगे अड़युग के दरवाजे पर खड़े हैं। ठीक है, अड़युग हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करना है, और कैसे गुफाओं में निवास करने वाले प्रागैतिहासिक मानव वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द आपको बताना है रिक्त स्थान 3 में। यहाँ रिक्त स्थान 3 दिए गए हैं, तो जो गुफाओं में निवास करने वाले प्रागैतिहासिक मानव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बताएंगे क्या कहते हैं? गूढ़ मानव कहते हैं, या फिर गैरिक मानव कहते हैं, या फिर गुहा मानव कहते हैं, या फिर महामानव कहते हैं। देखो जो गुफाओं में निवास करते हैं, किसमें? गुफाओं में निवास करते हैं प्रागैतिहासिक मानव, उन्हें हम कहते हैं गुहा मानव। क्या कहते हैं? गुहा मानव कहते हैं। गुहा मानव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करना है। रिक्त स्थान 4 यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले कहा गया है, कितनी ही सांसारिक क्यों न हो गई हों पर में मैल के पत्ते आज भी मोटे होते गए हैं। किसमें? मानव जगत में, या फिर अंतर जगत में, या फिर बाह्य जगत में, या फिर पशु जगत में। तो उसमें क्या कहा गया है? जो हमारे अंतर जगत में, जो अंतर में यानी मन में आपका है क्या है?
मैल के पत्ते हैं उसके बारे में बताया गया है। अंतर्जगत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मौका शब्द के पर्यायवाची शब्द द्वारा रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान 5 यहाँ पर है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप यह भी बताइएगा कि आपने 19 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।